हेलो बच्चों। In given question, instantaneous values of current and EMF in an AC circuit are I is equal to 1 upon root 2 sine 314 t and E is equal to root 2 sine 314 t minus pi by 6 volt respectively. The phase difference between E and I relative to current will be। ठीक है, फेज डिफरेंस निकालना है, लेकिन की कंसेप्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है की कंसेप्ट? की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन हमें निकालना है फेज डिफरेंस, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव में? आई के रिलेटिव में। तो ये रिलेटिव वाली टर्म समझते हैं। देखो हमें दिया गया हो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 और V नहीं, I दे रखा हो I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 और निकालने को बोले फेज डिफरेंस, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव में? अगर बोला गया हो कि करंट के रिलेटिव में तो ई आई हो जाएगा। और किसका फेज माइनस होगा? पहले आएगा फेज ईएमएफ वाले का माइनस फेज आएगा करंट वाले का। यही है की कंसेप्ट। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमें कौन सी इक्वेशन दे रखी है वो पहले हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है I इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 साइन 314 टी और दूसरा इक्वेशन दे रखा है E इज इक्वल टू रूट 2 साइन 314 टी माइनस पाई बाई 6। ये हमें दे रखा है, ये है एम्पियर में, ये है वोल्ट में। ठीक है, क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है फेज डिफरेंस 5 विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिलेटिव में बोला गया है? करंट के रिलेटिव में। तो पहला 5 आएगा ई की ओर से और दूसरा 5 आएगा करंट की ओर से। तो ये लिखा जाएगा ई 314 टी माइनस पाई बाई 6 माइनस करके लिखा जाएगा फेज डिफरेंस ऑफ करंट। सो इट इज 314 टी। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया माइनस पाई बाई 6। ये हमारा फेज डिफरेंस हो रहा है और यही आंसर दे रखा है डी ऑप्शन में। ये है माइनस पाई बाई 6 रेडियन। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर बन रहा है डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल गाइज आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।